म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें
रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मंडले शहर के पास हुआ, जहां यूनिवर्सिटी में भी काफी नुकसान हुआ है। नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया और म्यांमार की राजधानी नेपिडो सड़कों पर दरारें आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर। भारत ने दोनों देशों के भूकंप से नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, तस्वीर आप देखिए। और अभी फ्लाइट की उड़ानें रोक दी गई हैं, कोई भी फ्लाइट वहां से नहीं उड़ाई जाएगी। और आप देखिए, जान बचाते हुए यात्री, बिल्डिंग वहां पर बन रही थी लेकिन एकाएक इमारत धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है।